वेलकम दोस्तों, आज हम लोग ईकारांत पुल्लिंग मुनि का शब्द रूप जानेंगे। शब्द रूप से 4 मार्च का बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके सामने विभक्ति होगा, इसके सामने एक वचन होगा, इसके सामने द्विवचन होगा, इसके सामने बहुवचन होगा। मुनि ही मुनि, मुनिया, मुनि, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनयो, मुनीनाम, मुनौ, मुनियो, मुनिषु, मुने, मुनि, मुनिया। विभक्ति 7 होते हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाया जाता है। कारक जो होते हैं वह 8 होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाया जाता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है, करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाया जाता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाया जाता है, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाया जाता है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाया जाता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाया जाता है। तो मुनि का अर्थ होगा एक मुनि ने, मुनि का अर्थ होगा दो मुनियों ने, मुनियः का अर्थ होगा अनेक मुनियों ने। मुनीम का अर्थ होगा एक मुनि को, मुनि का अर्थ होगा दो मुनियों को, मुनीन का अर्थ होगा अनेक मुनियों को। मुनीना का अर्थ होगा एक मुनि से या एक मुनि के द्वारा। मुनिभ्याम का अर्थ होगा दो मुनियों से या दो मुनियों के द्वारा। मुनिभिः का अर्थ होगा अनेक मुनियों से या अनेक मुनियों के द्वारा। मुनिभ्याम का अर्थ होगा दो मुनियों का या दो मुनियों के लिए। मुनिभ्यः का अर्थ होगा अनेक मुनियों का या अनेक मुनियों के लिए। मुनेः का अर्थ होगा एक मुनि से। मुनिभ्याम का अर्थ होगा दो मुनियों से। मुनिभ्यः का अर्थ होगा अनेक मुनियों से। मुनेः का अर्थ होगा एक मुनि का। मुनियों का अर्थ होगा दो मुनियों का। मुनीनाम का अर्थ होगा अनेक मुनियों का। मुनौ का अर्थ होगा एक मुनि में या एक मुनि पर। मुनियों का अर्थ होगा दो मुनि में या दो मुनियों पर। मुनिषु का अर्थ होगा अनेक मुनियों में या अनेक मुनियों पर। और मुने का अर्थ होगा हे एक मुनि। मुनि का अर्थ होगा हे दो मुनि। मुनिया का अर्थ होगा हे अनेक मुनि। संबोधन में हे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तथा एक वचन में एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मुनि का अर्थ होगा एक मुनि ने, तो यहाँ पर केवल मुनि ने भी कह सकते हैं या एक मुनि ने भी कह सकते हैं। मुनीम का अर्थ होगा एक मुनि को या फिर केवल मुनि को कह सकते हैं। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाया जाता है और उसका पहचान ने होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाया जाता है और इसका पहचान को होता है। करण कारक में तृतीय विभक्ति लगाया जाता है और इसका पहचान से होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है और इसका पहचान का या के लिए होता है। जब दान दिया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से जुदा होती है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। जुदाई के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाया जाता है और इसका पहचान से होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जिसमें जुदाई हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। अगर संबंध स्थापित करना है तो षष्ठी विभक्ति लगाया जाता है और इसका पहचान का के की होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाया जाता है, इसका पहचान में पर होता है। में या पर रहे तो हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं तथा संबोधन में अगर किसी को संबोधित किया जाता है तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगाया जाता है। मुनि के अनुसार हरि का शब्द रूप चलेगा क्योंकि यह भी ईकारांत पुल्लिंग है। तो चलिए देखते हैं। हरिहि, हरि, हर्य, हरिम, हरि, हरीन, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हर्यो, हरिनाम, हरौ, हर्यो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हर्यः। इसका भी अर्थ सेम मुनि के जैसा होगा। जिस तरह मुनि का अर्थ होता है उसी तरह सेम टू सेम हरि का अर्थ होगा। उसी तरह कवि जो है हरि के अनुसार मुनि के अनुसार चलेगा। अग्नि भी मुनि के अनुसार चलेगा। ऋषि, गिरि, रवि, पानी, बलि, विधि, व्याधि, निधि आदि सभी ईकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप मुनि शब्द के समान होते हैं। इन सब का शब्द रूप मुनि के अनुसार होता है।
तो इसको आप स्वयं शब्द रूप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।